जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजनीति विज्ञान पर चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान में चैप्टर है राज्य, उसकी परिभाषा और तत्व। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य के लक्षणों का अध्ययन न तो हीगल जैसी उपासना की भावना से और न स्पेंसर जैसी तुच्छता की भावना से वरन यथार्थता की दृष्टि से किया जाना चाहिए। यह किसका कथन है? ऑप्शंस है सिसरो, मैकाइवर, लास्की या कोल। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी, यानी कि मैकाइवर का कथन है। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टिकोण से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शंस है ब्लंसली, वुड्रो विल्सन, अरस्तु और बार्कर। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है ब्लंसली, यानी कि विकल्प ए। अगला प्रश्न है, ब्लंसली के अनुसार राज्य के 4 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? भूखंड, जनता, संविधान और एकता। इनमें से कौन नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि संविधान इनमें से नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम या विधि के द्वारा संगठित लोगों का समाज है। यह कथन किसने कहा है? स्पेंगलर ने, विलोबी ने, मुसोलिनी ने या वुड्रो विल्सन ने। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि वुड्रो विल्सन का कथन है यह। विलोबी के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? 3, 5, 4 या 6। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 3 तत्व होते हैं। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह किसका कथन है? कोल का, अरस्तु का, वुड्रो विल्सन का या बार्कर का? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी, यानी कि अरस्तु का। आगे देखते हैं, यह आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे अस्पष्ट शब्द की परिभाषाएं विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? हॉल, सीले, गार्नर या मैकाइवर द्वारा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि मैकाइवर ने। अगला प्रश्न है, राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है। यह किसका कथन है? सिसरो का, प्लेटो का, रूसो का या गैटल का? उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि सिसरो का। गार्नर और गैटल के अनुसार राज्य के 4 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, सरकार और संगठन। इसका उत्तर है डी, यानी कि संगठन नहीं है। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक के अनुसार आदर्श राज्य में कितने नागरिक होने चाहिए? 4030, 5040, 2350 या 1225? इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि 5040। नागरिकों की चारित्रिक श्रेष्ठता ही एक श्रेष्ठ राज्य का आधार बन सकती है। यह कथन किसका है? राइट का, कोल का, अरस्तु का या गैटल का? इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि अरस्तु का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने छोटे आकार के राज्य का समर्थन नहीं किया? प्लेटो ने, अरस्तु ने, रूसो ने या राइट ने? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने छोटे आकार के राज्य का समर्थन नहीं किया है? ऑप्शन है आपके सामने। इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि राइट ने। संप्रभुता राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है।
यह किसका कथन है? रूसो का, गैटेल का, कोल का या हाल का? इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि गैटेल का। आगे देखते हैं, समाज व्यक्तियों का एक समूह नहीं है अपितु विभिन्न समूहों के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। यह किसका कथन है? राइट का, सिसरो का, मैकाइवर का या वुडरो विल्सन का? इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि राइट का। समाज समस्त मानवीय संबंधों का योग है। समाज समस्त मानवीय संबंधों का योग है। उपरोक्त कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है? लास्की द्वारा, मुसोलिनी द्वारा, क्रोसे द्वारा या कोल द्वारा? उत्तर है इसका डी, यानी कि कोल द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन राज्य और समाज के बीच भेद नहीं मानते हैं? प्लेटो, अरस्तु, हीगल या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। प्लेटो, अरस्तु, हीगल ये ऐसे विद्वान हैं जो राज्य और समाज के बीच भेद नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, सभी कुछ राज्य के अंतर्गत ही है, राज्य के बाहर या विरुद्ध कुछ भी नहीं है। यह कथन किसका है? मुसोलिनी का, लास्की का, बार्कर का या फिर कोल का? सभी कुछ राज्य के अंतर्गत ही है, राज्य के बाहर या विरुद्ध कुछ भी नहीं है। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है ए, यानी कि मुसोलिनी का कथन है। निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी विचारक नहीं है? ऑप्शंस है लास्की, बार्कर, अरस्तु या मैकाइवर। कौन बहुलवादी विचारक नहीं है? इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि अरस्तु। अरस्तु बहुलवादी विचारक नहीं है, बाकी तीनों लास्की, बार्कर और मैकाइवर बहुलवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है, समाज और राज्य एक दूसरे से संबद्ध हैं। यदि ऐसा न होता तो राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती थी। यह किसका कथन है? टीटस के, बार्कर, क्रोसे या लास्की? इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि बार्कर का कथन है। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन के लिए राज्य अस्तित्व में बना हुआ है। यह किसका कथन है? ऑप्शंस हैं अरस्तु, स्पेंगलर, बार्कर और गैटेल। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अरस्तु का कथन है। ये थे कुछ प्रश्न राजनीति विज्ञान से। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।